तो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू दिस restart this topic, not restart exactly but to flashback topic, okay, जिसको हम थोड़ा सा जल्दी फास्ट चलेंगे। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। टू अप्रोचेज टू स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। दो अप्रोच है, आप लोग पढ़ चुके हो, जो बच्चे रेगुलर हैं वो जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। चलो वेरी गुड। तो पहला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एएस एंड एडी अप्रोच। एएस इज इक्वल टू एडी, जो कि अभी हमने दिखाया भी था बोर्ड पर। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच। दोनों को हमने डायग्राम में, एक ही डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया था, जो आपने देखा है, होमवर्क भी दिया आपको। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है, एएस एंड एडी अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, आप पढ़ो बेटा, भावना पढ़िए। हाँ, Consumption plus investment approach, A is equals to AD of equilibrium level of income. Equilibrium level of income and output is that level of income or output at which ex ante aggregate demand becomes equal to ex ante aggregate supply. That is A is equals to AD. वेरी गुड। अब देखो एक्स आंटे, मैं पहले बोल चुका हूँ, एक्स आंटे का मतलब क्या है? एक्स आंटे का मतलब क्या है? इंटेंडेड, डिजायर्ड। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या है? एक्स पोस्ट का मतलब क्या? एक्चुअल, जो वास्तव में घटित हुआ, दैट इज एक्चुअल। लिख लो, माना बार बार ये टर्म किस ने यूज़ किया है तो आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्स आंटे मतलब क्या हुआ? इंटेंडेड, डिजायर्ड, विश जो आपने किया। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। एक्स आंटे मतलब क्या हुआ? इंटेंडेड, डिजायर्ड। एक्स पोस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल। ठीक है, रफ में नहीं लिखो, फेयर में लिखो, समझो। कोई चीज़ ये सब चीज़ें रफ में मत लिखा करो, बार बार जरूरत पड़ेगी। एक्स आंटे मतलब क्या हुआ? इंटेंडेड, डिजायर्ड। एक्स पोस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल। ठीक है, एक्स पोस्ट ध्यान में रहेगा ना बेटा। चलिए आगे पढ़ो बेटा। It is also called effective demand since A is equals to Y. Therefore, the economy is in equilibrium if Y equals to AD or Y equals to C plus I. Effective demand refers to that level of AD where A is equals to AD. हाँ, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए इफेक्टिव डिमांड। हालांकि 4-5 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इससे पहले पूछा गया था। तो इफेक्टिव डिमांड क्या है? रिपीट करो बेटा। Refers to that level of AD where A is equals to AD. ठीक है, तो डिमांड पर ही फोकस किया गया है। वो डिमांड जहाँ पर एएस और एडी बराबर हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको क्या नाम दिया? Effective demand. वेरी गुड। चलिए, Thus, effective demand always correspond to the equilibrium level of income in the economy. It is called effective it is this level of aggregate demand which is actually determines the equilibrium between AS and AD as just coincides with AD because aggregate supply is assumed to be perfectly elastic. हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद ये शेड्यूल बना हुआ है जो आपने खुद बनाया था, याद है आपको? सब लोग बनाया था, मैंने होमवर्क भी दिया था, करेक्ट है? सबने बनाया है? सबने बनाया है? कितने लोगों ने नहीं बनाया है? रेज योर हैंड। सबने बनाया है? अनुज बनाया हो आप? आधा क्या होता है? खाना तो पूरा खाते हो बेटा, ऐसे नहीं हुआ। ये तो होमवर्क दिया, क्लासरूम में बनवाया था, क्लासरूम में बताया था, और इससे पहले बना चुके थे आप। दिस नॉट इंटॉलरेबल बेटा। जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कैसे काम होगा? जब टीचर होमवर्क दे, जो कि क्लास में बताया गया, इसके बाद तो दिया था मैडम। श्रेयस, आई एम राइट? इट इज़ नॉट गुड। चलिए आप देख लो, जब आप डायग्राम जिन लोगों ने बनाया होगा वो देखिए क्या और दिखाया गया इसमें। वाई इनकम लेवल 300 है, एट इनकम लेवल 300, कंजम्पशन इज़ 200, ठीक है, और सेविंग क्या है? 100, इन्वेस्टमेंट क्या है? 100। हम इन्वेस्टमेंट जब बोल रहे हैं तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 100, एडी 300 एंड एएस 300। मतलब क्या है? 300 पर हमारा एडी और एएस बराबर है, करेक्ट ना? एडी इज इक्वल टू एएस एट 300 लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। 300 लेवल ऑफ इनकम, एडी और एएस बराबर है, ठीक है। इससे क्या पता चला है? एक चीज़ हमको पता चलती है, ध्यान से देखेंगे बेटा, कि इनकम, आउटपुट और डिमांड, जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, सब बराबर है ना? बोलो भाई, बोलो भाई। इनकम देखो 300 पहला कॉलम, सेकेंड लास्ट कॉलम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इसको कहते हैं, पहले बता चुका हूँ।
ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट 300, ये सब बराबर हैं। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन, पॉइंट को ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा, जैसा कि हमने कहा था कि AD और AS बराबर होंगे, तो AD और AS बराबर हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी की, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट भी मालूम हो गया, इक्विलिब्रियम इनकम भी मालूम हो गया। हम इसी की तलाश कर रहे थे ना, कि इसकी तलाश क्या थी कि हम उस आउटपुट का पता करें, ठीक है, जो अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहे इकोनॉमी में, ठीक है, गॉट अ पॉइंट। उस इनकम का पता करें जो खर्च हो जाए इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं रहेगी, गॉट अ पॉइंट। समझ में आ रहा है बेटा? मानव को समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए कि मानव आप क्लास में इस पूरे लेसन में आप एब्सेंट रहे, इसलिए आप स्कूल आवर के बाद रुकेंगे, ठीक है। आई एम रेडी टू गिव माई क्वालिटी टाइम टू यू। चलिए, इसके बाद देखो S और I, जहाँ पर इक्विलिब्रियम है AD और AS का, वहीं पर S = I भी है, करेक्ट ना, ठीक है, S और I भी बराबर हैं। तो इस तरह क्या पता चला हमको हमारा कि जहाँ इक्विलिब्रियम होता है AD और AS का, वहीं पर S और I के माध्यम से भी इक्विलिब्रियम हो रहा है, गॉट अ पॉइंट। ऑफ कोर्स S और I कम होंगे, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम उसी के नीचे बिल्कुल हो रहा है, गॉट अ पॉइंट। समझ में आ रही बात? चलिए आगे पढ़ो बेटा। It is clear from the above schedule that equilibrium is struck when AS is equals to AD, that is 300. Equilibrium of income is 300. In the diagram, AD function shows different levels of AD, but it is only at point E that AS equals to AD. हाँ, यहाँ बता दूँ, ये डायग्राम मैं पहले बता चुका हूँ। कितने रेज हैंड? बता चुका हूँ, रेज हैंड। हाँ, बता चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा सा हम इस पर समय कम लेंगे, जस्ट रीडिंग कर रहे हैं केवल उन बच्चों के लिए जो कि नहीं आए थे। चलो Sir, adjustment mechanism. Adjustment mechanism. AD is greater than AS, ex ante AD is greater than AS, ex ante AS. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। AD is less than AS, ex ante AD is less than AS, ex ante AS. ठीक है, बड़े पॉइंट। एक्स पोस्ट जब होगा, एक्चुअल क्या होगा, वो तो बराबर ही होना है। एक्चुअल क्या है, AS और AD तो बराबर ही हो रहा है, लेकिन दो केसेस बन रहे हैं। या तो एक्स आंटे में क्या होगा, जो आपने सोचा है ना, वो क्या है, वो या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि दो क्लास हैं, एक्सपेंडिचर करने वाला क्लास अलग है और प्रोडक्शन करने वाला क्लास अलग है, ठीक है। इसलिए उसके डिसीजन भी अलग है, सेविंग करने वाला क्लास अलग है और इन्वेस्टमेंट करने वाला क्लास अलग है, गॉट अ पॉइंट। बोलो भाई, हाउस होल्ड सेविंग कर रहा है और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर मान लो कि सेविंग जितना हमने सोचा, मतलब एक्स आंटे जितना हमने सोचा, मतलब क्या है, इंटेंडेड डिज़ायर्ड, जितना हमने सोचा उतना ही हम सेविंग कर लें। सो ध्यान से सुनना, और जितना आपने विवेक की जाए इन्वेस्टर, जितना आपने सोचा, आप भी सोचते हो ना कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर लें, सोचते, एक इन्वेस्टर सोचेगा कि नहीं सोचेगा, तो जितना आपने सोचा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना ही आप वास्तव में इन्वेस्टमेंट कर लें। मेरी बात समझ रहे हो? जितना आप वास्तव में करते हैं वो क्या है, एक्सपोज्ड, जितना आप सोचते हैं वो क्या है, एक्स आंटे, बड़े पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, एक्स आंटे सेविंग एक्स पोस्ट सेविंग बराबर हो जाए, ठीक है। जो आप सोचते हो उतना ही सेविंग भी कर लो, जितना आप सेविंग किया उतना ही इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, बड़े पॉइंट। आप खुश हो गए कि नहीं हो गए? जितना आपने सोचा कि घर पे जाके एक कटोरी में खीर खाऊं और एक कटोरी मिल जाए, मन में कैसे भाव आएंगे? बोल, अच्छे आएंगे? जोर से बोलो, अच्छे। हाँ, अच्छे आएंगे, बड़े पॉइंट। यही है एक्स आंटे, एक्स आंटे खीर। अरे सोचो, एक्स आंटे डिमांड हो रहा है ना, एग्रीगेट डिमांड हो रहा है, तो एक्स आंटे खीर समझने के लिए, मतलब जो आपने सोचा, ठीक है, और जो वास्तव में आपने खाया, एक्स पोस्ट हो गया जो आपने खाया, ठीक है। तो इकोनॉमी आपके इक्विलिब्रियम के लिए, आपकी खुशी के लिए, जैसे जितना खीर आपने सोचा उतना ही खा लिया, उसी तरह इकोनॉमी की खुशी उस बात में होगी, इकोनॉमी की खुशी मतलब इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम उस बात में होगा कि जितना हमारा डिज़ायर्ड था उतना ही एक्चुअली हो जाए। आगे बढ़ेंगे। AD is greater than AS. If AD is greater than AS, flow of goods and services in the economy tends to be less than their demand. As a result, the existing stocks of the producers would be sold out and ठीक है,
and the producer would suffer the loss of unfulfilled demand. To rebuild the desired stocks and avoid the loss of unfulfilled demand, the producer would plan greater production. AS would increase to become equal to AD. ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप अपने दिमाग में रखो, या थोड़ा सा मैं रिपीट हो गया, मेरा पूरा टॉपिक ही रिपीट हो गया। अब ई पॉइंट से नीचे है, अब इस केस में क्या है, जब AD ज़्यादा है AS से तो ई पॉइंट से नीचे है। AS कर्व पर आप ध्यान से देखिए, तो इस AS कर्व O और E के बीच में AS कर्व पर ध्यान दें, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। हमको मत ध्यान देखें, ठीक है, मैं वैसा ही हैंडसम रहूँगा और वैसा ही, ठीक है, हूँ, स्वास्थ्य ठीक है। आप केवल डायग्राम को ध्यान दें, ठीक है। हम OE कर्व पर हैं, OE कर्व AS कर्व का नीचे वाला भाग है। OE कर्व पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर हैं तो वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, करेक्ट ना, और एग्रीगेट सप्लाई कम है, मतलब सप्लाई आउटपुट कम है, तो क्या करना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। वही उस पॉइंट में लिखा गया है, करेक्ट ना, ठीक है। यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक वाली समस्या नहीं है, यहाँ पर डिफिशिएंट स्टॉक की समस्या है, डिफिशिएंट गुड्स हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है, करेक्ट ना। प्रोडक्शन बढ़ाओगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, गॉट अ पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सर आगे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पढ़ लिया। अच्छा ये पढ़ लिया, सॉरी। चलो हाँ, इसको पढ़ना। AD is less than AS. If AD is less than AS, flow of goods and services in the economy tends to exceed their demand. As a result, some of the goods would remain unsold. To clear unwanted stock, the producer would plan a cut in production. Consequently, AS would reduce to become equal to AD. ठीक है, ये X मतलब X आंटे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन X आंटे एग्रीगेट सप्लाई। अगर अब इस डायग्राम को देखो तो अब हम कहाँ पर हैं, ध्यान से देखेंगे, जहाँ AD लिखा हुआ है और E लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम। AD और E के बीच में हम किसी भी पॉइंट पर हो, या E और AS के बीच में किसी पॉइंट पर हो, हमें ना देखें, मैं पहले बोल चुका हूँ, पढ़ाते समय मुझे देखेंगे, नज़र लग जाएगी। तो आप कहाँ पर हो, तो आप AD के देख लो, E के राइट साइड वाले पॉइंट पर है। E के राइट साइड किसी भी पॉइंट को अगर देखोगे तो आउटपुट ज़्यादा है। दिव्या बेटा समझ में आ रहा है, आउटपुट ज़्यादा है। E के राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड की कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है, राइट साइड देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, मतलब सप्लाई ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा है। आउटपुट ज़्यादा मतलब क्या हुआ, अनसोल्ड स्टॉक। तो क्या करेगा, आपकी मम्मी क्या करती है, ज़्यादा रोटी बन जाती है और शाम को क्या करती हैं, रोटी के बनाने की रोटी की मात्रा को घटा देती हैं, तो मतलब प्रोडक्शन क्या होगा, घटाएगा एक प्रोड्यूसर, और तब तक घटाएगा जब तक कि इक्विलिब्रियम न हो जाए, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आएगी। बड़ा पॉइंट, इनकम लेवल कम होगा, इनकम कम होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़िए बेटा, 1 मिनट, चलिए, ये था, इससे ऊपर था, हाँ नहीं ये, चलिए यहाँ, ठीक है ना, सेविंग, हाँ सेविंग। अब इसका दूसरा अप्रोच, S&I अप्रोच, पढ़ बेटा। Saving and investment approach. An economy is in equilibrium at a point where ex ante or planned savings is equal to planned investment. This is because in an equilibrium, S is equals to I. ठीक है, S इज इक्वल टू आई, इसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। S इज इक्वल टू आई को हम पहले क्या किए हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। गॉट अ पॉइंट, समझ में आ रही बात। चलिए, तो हम अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में केवल और S और I को दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, केवल S और I को दिखाया गया है। गॉट अ पॉइंट। अब इसमें देखो, जब इनकम 300 है तो हमारा कंजम्पशन कितना है, 200, सेविंग 100 और इन्वेस्टमेंट भी 100। चलिए अब विवेक पढ़ेंगे बेटा। सर वहाँ हाँ चलिए, नहीं पढ़ो, कहाँ से? हाँ पढ़ो, सर यहाँ से दिख नहीं रहा है, ओके छोड़ो, पढ़ो। चलिए, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन at point E where S and S इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 100। intersect each. चलो EM is the equilibrium level of जोर से पढ़ो। adjustment mechanism. H is greater अब ध्यान से देखो, डायग्राम को देखो ध्यान से। जैसे वहाँ पर आपने देखा AD इज ग्रेटर देन S और AD इज लेस देन S, यहाँ भी क्या है, I क्या है, E और
आप 2 पॉइंट है हमारे पास, ई और ई डैश मान लो, इसको नीचे वाला ई डैश मान लो, ऊपर वाला ई मान लो। इसको आप क्या करोगे, इस जो एम के ऊपर है ई वो ई है, और एम के लेफ्ट साइड में जो ई है उसको E1, ठीक है, दो एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, तो वो E1 मान लो, ठीक है। इक्विलिब्रियम को हमेशा हम ई से दिखा रहे हैं, ओके। तो आप एम और ई के बीच में कोई भी पॉइंट अगर लोगे, ध्यान से देखना, एम और ई के बीच में कोई भी पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पर आई ज़्यादा है और सेविंग कम है, करेक्ट। एग्री और डिसएग्री, बोलो भाई, एग्री ना, ठीक है। और हम ई के राइट साइड अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ हमारा क्या है, आई कम है और एस ज़्यादा है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, हमारा पीरियड ओवर होता है, थैंक यू। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एस जो है इस एस और आई अप्रोच, तो एस और आई अप्रोच में आपने देखा कि इक्विलिब्रियम कहाँ है, ई पॉइंट पर है, जहाँ पर हमारा एस और आई इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में क्या है, एस इज़ ग्रेटर देन आई, ठीक है, मतलब प्लांट जो सेविंग है वो ज़्यादा है प्लांट इन्वेस्टमेंट से, और एस इज़ लेस देन आई, प्लांट सेविंग इज़ लेस देन प्लांट इन्वेस्टमेंट। एस और एस जब ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है, इन सच सिचुएशन द फॉलोइंग चेंजेस विल अकर, स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर वुड बी एक्सेस ऑफ डिमांड डिजायर्ड लिमिट। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट्स विल स्टार्ट श्रिंकिंग, प्लांट आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर विल फॉल, एंड लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट will tend to shrink to the point where S is equal to I. And the last point is the economy will come back to the state of equilibrium. When S is less than I, plant saving is less than plant investment. In such situation, the following changes will occur. Existing stock of the producer will not be enough to cope with the level of AD. Profits will not be maximum because the desired level of stock is not available. Producers will plan higher level of output for the subsequent years, and level of income and employment will rise to drive the economy to the point of equilibrium. अब ये पॉइंट मैं थोड़ा सा फास्ट डील किया इस, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडी और एस अप्रोच को हमने दिया। एडी और एस अप्रोच को मैं बहुत डिटेल में किया था, क्लास ओवर हो गया था, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर पाया। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।